हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट रीजनिंग। ये हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 5th है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। टारगेट है, मिशन है हमारा रेलवे पर। ये सिलेबस इस तरीके से डिवाइड है इसमें, और टोटल क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास रहेगा 90 मिनट का। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। In a certain coded language, the word menu is coded at, यानी कि मेन्यू एक वर्ड है, इसको कोड किया गया है इसे 13, 5, 14, 21 से। फॉलोइंग सेम रूल्स ऑफ कोडिंग, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ वर्ड फूड। ये जो फूड है इसके को बताना है, ये लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखा गया है। एम को 13, ई को 5, एन को 14, क्यू को 21। ये एफ के स्थान पर क्या आ जाएगा 6, ओ आता है 15 पर, यानी कि दो बार है 15, और ये डी है और डी आता है 4 पर, यानी कि 6, 15, 15, 4, यानी कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टर्म दैट रिलेट हर टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म रिलेट फर्स्ट टर्म। क्लोज, ओपन, उसी तरीके से कट को आपको बताना है। बंद, खुला और कट को आपको बताना है। तो इस अटैच, दिल्ली, ये चार ऑप्शन है। तो कट का क्या हो जाएगा, अटैच, यानी कि संलग्न करना, जोड़ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है ऑल लोकस्ट आर इंसेक्ट, यानी कि जो सभी टिड्डियां हैं, सभी लोकस्ट जो हैं, ये क्या हैं, सभी लोकस्ट जो हैं इंसेक्ट्स हैं, यानी कि कीड़े। फिर सेकंड दिया गया है ऑल इंसेक्ट्स आर वॉर्म्स, यानी जो सभी कीड़े हैं वॉर्म्स हैं, ये दिया गया है आपको। फिर कंक्लूजन फर्स्ट बोला गया है ऑल लोकस्ट आर वॉर्म्स, ऑल लोकस्ट आर वॉर्म्स, ये करेक्ट है फर्स्ट। फिर बोला गया है ऑल इंसेक्ट्स आर लोकस्ट, कि ऑल इंसेक्ट आर लोकस्ट, तो ये इसके अंदर आ रहा है, यानी कि सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट को ओनली फॉलो करेगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इफ फॉग इज रिटन एंड ई एन एफ, फॉग को भाषा में ई एन एफ लिखा गया है। इन सर्टेन कोड हाउ विल एन रिटर्न एज, तो क्या लिखा जाए। तो एफ के बाद एन यानी कि -1 हुआ है, ओ के बाद एन यानी कि यहाँ पर भी -1 हुआ है, एफ -1 हुआ है तीनों में। अब एच से -1 करेंगे तो जी आएगा, ई से -1 करेंगे तो डी आ जाएगा, और एन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम। तो जी डी एम, जी डी एम, यानी कि ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है ऑल प्रोटीन्स आर ग्रेप्स, यानी कि जो सभी प्रोटीन हैं, ऑल प्रोटीन्स आर ग्रेप्स, यानी कि सभी प्रोटीन जो हैं अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं। फिर सेकंड बोला गया है ऑल ग्रेप्स आर बंचेस, ऑल ग्रेप्स आर बंचेस, सभी अंगूर में क्या है, बंच है। ठीक है, ये दिया गया है फर्स्ट। अब कंक्लूजन आपको बताना है। इसमें बोला गया है फर्स्ट ऑल बंचेस आर ग्रेप्स, ऑल बंचेस आर ग्रेप्स, तो ये फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला गया है क्या, सेकंड इसमें प्रिंटिंग में नहीं आया है, उसमें बोला गया है कि ऑल ग्रेप्स, ऑल प्रोटीन्स आर बंचेस, यानी कि जो सभी प्रोटीन हैं वो बंचेस हैं, यानी कि सेकंड को ये फॉलो करेगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो सेकंड को फॉलो करेगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एल आई टी इज कोडेड एट 12, 9, 20, एल आई टी को किसी भाषा में कोडेड किया गया है 12, 9, 20। अब आपको बताना है टी एच ए टी, दैट को किस भाषा में कोड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एल को 12 लिखा गया है, आई को 9 और टी को 20, यानी टी को 20 लिखा गया है यहाँ पर। तो दोनों तरफ 20, एक ए ऑप्शन में है, सारी ऑप्शन में है, लास्ट में 20 और स्टार्टिंग में 20। अब एच को क्या लिखा जाता है, एच को 8 लिखा जाता है, और ए को 1, यानी कि 28, 1, ये आता है सिर्फ ए ऑप्शन में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, पेरेंट्स आर रेडी टू पे हाई फी फॉर गुड एजुकेशन, यानी कि कथन दिया गया है माता पिता को अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं।
यानी कि जो माता पिता हैं यदि अच्छी शिक्षा देंगे बच्चों को तो वो हाई फी भी पे कर सकते हैं। फिर उसके तहत क्या दिया गया है, कंक्लूजन दिए गए हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है, पेरेंट्स वांट टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, तभी यही चाहते हैं भले ही फी पे ज़्यादा करना पड़े। फिर सेकंड दिया गया है, गुड एजुकेशन कैन ओनली बी प्रोवाइडेड एट अ हाई फी, कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये तो रॉन्ग है, सेकंड हो जाएगा रॉन्ग, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, यानी कि केवल निष्कर्ष एक में ही निहित है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है, ही इज हेल्थ कॉन्शियस, ही वॉक्स 4 किलोमीटर एवरी डे एंड कंज्यूम्स ओनली हेल्थी फूड। ही एक व्यक्ति है, वह स्वास्थ्य के प्रति सजग है और उन्होंने कहा कि हर दिन 4 किलोमीटर तक चलता है और केवल स्वस्थ भोजन का खपत करता है, यानी कि वो अच्छा भोजन करता है, स्वस्थ भोजन करता है। फिर बोला है कंक्लूजन उससे रिलेटेड दिए गए हैं। फर्स्ट, ही डज नॉट ईट जंक फूड, ही डज नॉट ईट जंक फूड ऐसा कहा गया है। तो सही बात है, जो हेल्दी फूड खाएगा तो जंक फूड नहीं खाएगा, यानी कि वे जंक फूड नहीं खाते हैं। ऑन वीकेंड्स ही वॉक्स फॉर मोर देन 4, कि जो सप्ताह का अंत होंगे सैटरडे संडे, उन पर वह 4 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए चलता है। तो ये तो नहीं कहा गया है, यानी कि सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट को फॉलो करेगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट है, द हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड फ्रॉम नाउ ऑन एवरी वेडनेसडे देयर विल बी अ स्टोरी टेलिंग सेशन आफ्टर असेंबली। हेडमास्टर ने घोषणा की, अब से हर बुधवार को विधानसभा के बाद एक कहानी कहने का सत्र होगा। अजम्पशंस क्या लगाया गया उसके पीछे, फर्स्ट लगाया गया है, टीचर्स वांट्स चिल्ड्रन टू रीड स्टोरी, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियाँ पढ़ें। तो सही है, कहानियाँ पढ़ें ये चाहते हैं, तभी तो उसने स्टोरी टेलिंग के लिए बोला है आफ्टर असेंबली। फिर सेकंड पॉइंट है, टीचर्स वांट चिल्ड्रन टू राइट देयर ऑन, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अपनी कहानियाँ खुद लिखें। तो ये तो गलत है, सेकंड ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ओनली फर्स्ट को फॉलो करेगा, ओनली वन इज इम्प्लिसिट, केवल एक में निहित, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर से स्टेटमेंट और आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। शुड पब्लिक बी मोबिलाइज्ड, अडॉप्ट एंड मेंटेन ट्रीज रोड साइड्स, यानी कि पब्लिक को क्या चाहिए के अपनाने और पेड़ों को बनाए रखने के लिए सड़क के किनारे किनारे जो है पेड़ को लगाएं, यानी कि रोड्स के किनारे पेड़ को लगाएं। आर्गुमेंट्स दिया गया है, यस दे दिस विल हेल्प टू रिकवर द ग्रीन कवर फास्टर एज ईच वुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्री देयर हाउस, कि हाँ इस तेजी से हरित क्षेत्र ठीक करने के लिए प्रत्येक को अपने घरों के पास के पेड़ के लिए जारी देना चाहिए और उसमें मदद ये ग्रीन कवर के लिए। तो ये करेक्ट है। सेकंड दिया गया है, नो नो द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज शुड मेंटेन एज पब्लिक वुड टेक, कि नहीं स्थानीय सरकार निकायों की सार्वजनिक रूप को बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है लोकल गवर्नमेंट ही ये करे, ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, उससे ग्रीन कवर बढ़ेगा। और रोड के साइड में सारों को सबको पेड़ लगाने चाहिए। तो ये सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर से आ जाएगा फर्स्ट को फॉलो करेगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका फर्स्ट, यानी कि ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, केवल एक तर्क मजबूत है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BFIMPT। फिर नेक्स्ट सीरीज आपको बताना है किस तरीके से चल रही है। तो V आता है आपका सेकंड पर, F आता है 6 पर, I आता है 9 पर, M 13, P आता है 16 पर और T आता है 20 पर, यानी कि 2 से 6 यानी कि 4 का गैप है। फिर 6 to 9 ये कितना हो जाएगा, 3 का गैप है। 6 to 9 कितना हो जाएगा, 3। 9 से 13 फिर से 4 आ जाएगा, फिर 13 से 16 फिर से 3 आ जाएगा, यानी कि +4 +3 +4 फिर +3 फिर +4 हो जाएगा और लास्ट में +3, यानी कि T के बाद UVW।
+3 W पर आएगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 2K SL 10N 17Q। अब नेक्स्ट सीरीज आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए 2K दिया गया है, फिर ये 5 है, 5 कर लीजिए तो 5L, ठीक है, S नहीं, 5L, यानी कि 2 से 5 पर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 5 से 10 +5, फिर 10 से 17 +7, यानी इस तरीके से। तो प्राइम नंबर चल रहा है, इवन प्राइम, ऑड प्राइम नंबर चल रहा है। 17 + 9 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 + 9 26 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर +1 होता है KL, फिर LMN +2, फिर NOP, यानी कि +3, यानी कि आएगा +4, Q के बाद RST Q आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 26 U, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 3L12 9N14 27P16। अब नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। तो 3 यहाँ से चल रहा है 9, फिर चल रहा है 27, फिर उसके बाद चलेगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 9 जा 20, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, फिर है LNOP, यानी कि +1 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +3 होगा, यानी कि PQRS, यानी कि 81R, ये क्या होगा, +2 है। देखिए L के बाद क्या आएगा, L के बाद MN, ये +2 हुआ है, यहाँ पर +2 है, फिर +2, फिर +2, यानी कि P के बाद +2 R आ जाएगा, तो ये आता है 81R। 81R इनमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं 12 14, फिर 16, फिर आ जाएगा कहाँ, +2 हो रहा है पर भी, तो ये आ जाएगा 16 + 18, यानी कि 81R18, यानी कि 81R18, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81R18, ये इसका करेक्ट आंसर है। बी और सी ही करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल एनालॉजी गिवन द चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि 16 56 32। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, तो 16/56 = 32 क्वेश्चन मार्क, यहाँ आ जाएगा क्या, 16 2 जा 32, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 56 × 2, यानी कि 1 तो 12 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी मंथ्स हैव द सेम प्राइस फॉर वेजिटेबल्स ओवर द 2-year टाइम फ्रेम, यानी कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार कितने 2 साल समयावधि में सब्जी के लिए एक ही कीमत है, ये आपको बताना है। तो ये इजीली आप बता सकते हैं, यहाँ पर सेम है 3 4, और क्या है, यहाँ पर भी सेम है, तो 5 जगह पर ये सेम है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है द फॉलोइंग पाई चार्ट shows information of the sales of toy making company XYZ during the financial year 17. Total revenue generated from the sale of all toys is 3872,000. How much of this revenue was generated from learning books, यानी कि सभी खिलौनों की बिक्री का कुल राजस्व कितना है, 3872,000 है। यह राजस्व लर्निंग ब्लॉक से कितना उत्पन्न होगा, लर्निंग ब्लॉक ये दिया गया है, लर्निंग ये कितना है, 15% है, यानी कि 3872,000, इसका 15% आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा लर्निंग ब्लॉक्स के लिए। तो ये 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए, और इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 दूनी 30, यानी कि 0 यहाँ से आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगी, और 15 7 15 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, और 3 108, यानी कि लास्ट टर्म यूनिट डिजिट 2 0 के बाद 8 आएगी यहाँ पर, 15 7 तो, और 3 पहले से यहाँ पर कैरी था, तो ये लास्ट डिजिट 8 आएगी यहाँ पर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कियोस्क has different brand of chips. 70% of the store sales are from selling potato chips.
30% of the sales are from other chips and wafers. Every quarter, the store sales on average are 12,000,000. What is the approximate average monthly sale of potato chips? यानी कि एक आलू एक काउंटर है चिप्स का, उसमें सभी ब्रांडों के चिप्स मिलते हैं। दुकानों की बिक्री के 70% आलू के चिप्स की बिक्री कर रहे हैं, 30% अन्य चिप्स और वेपर्स से कर रहे हैं। हर तिमाही में औसतन दुकान की बिक्री इतनी कर रहे हैं। आलू के चिप्स का उनकी अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। ये जो वैल्यू दी गई है ये कितने तिमाही दी गई है, तिमाही यानी कि 4 तिमाही इस तरीके से चलेगा। 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो ये तिमाही यानी कि 3 का जोड़ा बनेगा इसमें। तिमाही में 4 या 1/4 होता तो 4 का जोड़ा बनता, 3 का हिसाब से ये बनता। इस तरीके से टोटल कितना हो जाता, 12 मंथ्स टोटल आ जाते। इसमें 12 मंथ करना है 3 में, तो 4 का जोड़ा बनेगा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो सॉरी, ये तिमाही दिया गया है तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 चौको 12, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1 2 3 ये आ जाएगी। अब इसका आपको कितना निकालना है, 70% निकालना है। 70/100 यानी कि 7 चौको 28, यानी कि ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से इक्वेशन दी गई है, स्टेटमेंट दिया गया है n² - 20n + 100 = 0, और सेकंड दी गई है n² + x² + y² + 2 = 2n + 5। अब इसमें क्या निकालना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि n का महत्व आपको बताना है, n की वैल्यू आपको निकालना है। इन दोनों कथनों से कौन से निकल सकती है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। जो n - 10 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो ये आ जाएगी क्या, n² + 100 - 20 = 0, यानी कि n की 2 वैल्यू है +10। यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएंगी +10, तो केवल फर्स्ट से ही हम इसका n की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, यानी कि केवल बयान एक पर्याप्त है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाइंग द आंसर फिगर दैट विल बी रिप्लेस। देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रॉब्लम फिगर दिए गए हैं, आंसर फिगर आप गए हैं। मैं किस तरीके से लिखा गया है, ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्कल है दो, एक बार उसके बाहर हैं एक बार उसके अंदर हैं, फिर रेक्टेंगुलर हैं उसके बाहर हैं, अब अंदर करना है, यानी कि बी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रॉब्लम फिगर आंसर फिगर विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आंकड़ों की श्रृंखला को पूरा करे। तो F तरीके से हैं, उल्टे F हैं, और ये इसके अंदर हैं F के, ये यहाँ पर बाहर हैं, ये दोनों अंदर हैं। अब क्या आ जाएगा, अब ये दोनों इस साइड आ जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, 2 0 इस कोने पर हैं, फिर इस कोने पर हैं, फिर इस कोने पर हैं, तो अब इस कोने पर आएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस कोने ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑड वन आउट करना है, चुने गए फिगर में से ऑड वन आउट करना है, ये इस तरीके से है, फिर ये एक मुड़ गया है, और फिर इसके बाद इस तरीके से आना था, यहाँ पर ये आना था ऐसा, ये आ गया, फिर ऐसे आना था, फिर ये होता, यानी कि ये फर्स्ट फिगर है, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड हो जाएगा, ये सी जो है ऑड हो जाएगा इस तरीके से, ये उल्टा डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि सी इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिर से फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर प्लेस पर। देखिए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए आप, ओम यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आएगा, अब इस प्लेस पर ओम आएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई सा करेक्ट आंसर होगा। फिर है, आप यहाँ से देख लीजिए, ये एरो इस साइड है नीचे, फिर इधर है, फिर ऊपर है, फिर लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा, यानी कि तरीके से या तो ये होगा या ये होगा, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, अब माइनस होगा, तो ये भी ठीक है माइनस होगा, पर ये ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24
सेम फिर से है ओम, फिर ओम इधर आया, शिफ्ट हुआ यहाँ पर, फिर इधर आया, फिर इससे यहाँ आएगा, यानी कि इस प्लेस पर ओम आएगा। तो इसमें नहीं है, इन दोनों में सी और डी में से कोई सा आंसर हो सकता है। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये लेस देन इक्वल एल, फिर एल लेस देन इक्वल, फिर लेस देन इक्वल एल, फिर एल लेस देन इक्वल लेस देन, दोनों में ही आ रहा है। फिर आ रहा है प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस सिर्फ, फिर 2 बार प्लस माइनस, फिर एक बार प्लस माइनस आना चाहिए, यानी कि यहाँ 2 बार था, फिर एक बार है, फिर 2 बार है, फिर एक बार होगा, यानी कि अब एक बार होगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें 2 बार है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 5th है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन रे, ओशियन और सन, यानी कि एक आपको संबंध बताना है, एक प्रकाश की किरण है, ओशियन है और सन है। तो जो सन होगा उसमें किरणें होंगी, सन होगा उसमें किरणें होंगी, यानी कि जो ए है, सन है, इसकी किरणें निहित होंगी, पर जो ओशियन है, सागर है, ये अलग हो जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25th का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th तरफ चलते हैं, पेन कंप्यूटर पेपर, ये आपको बताना है इनमें से पेन कंप्यूटर पेपर, पेन कंप्यूटर पेपर, यानी कि तीनों ही जो हैं आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं, पेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, पेपर हो गया, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ABC, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, 1 4 5 6, काउंट कर लीजिए, अब 6 हो गए हैं ये। फिर एक ये बनेगा, ये बड़ा वाला 7, और फिर एक कौन सा बनेगा, अब कोई भी नहीं बनेगा, 7 ट्रेंगल इसमें बनेंगे, ये बड़ा वाला बन जाएगा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निकिता वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड रेड्स, टर्न राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, अगेन सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, सी अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 2 किलोमीटर, हाउ फार इज सी फॉर हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि निकिता जो है क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है टूवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट, और कितना किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है एंड टर्न राइट, यानी कि राइट लेती है, कितना, 1 किलोमीटर, अगेन सी टर्न्स राइट, यानी कि दोबारा से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, अगेन टर्न राइट, यानी कि फिर से दाएं मुड़ती है और कितना, 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि एक तो यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 2 किलोमीटर चलती है। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो शुरुआती बिंदु ये है और लास्ट पॉइंट ये है, अंतिम ये है, ये 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि 1 किलोमीटर ये चला, 1 किलोमीटर ये चला, तो ये अपने स्टार्टिंग बिंदु से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें, साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।